आज बच्चों हम जो 6th क्लास का हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है फूड वेयर डज इट्स कम फ्रॉम, ये सीटेट के लिए हम पढ़ेंगे। सीटेट में 6th, 7th और 8th की जो एनसीईआरटी है वो साइंस के एग्जाम में आपको पता है जो साइंस का पेपर होता है सेकंड पेपर सीटेट का उसमें पूछी जाती है। ठीक है, तो हम 6th क्लास का जो पहला चैप्टर रहेगा, आपको पता है आपकी बार जो सिलेबस आया है वो किस तरीके से आया। फूड है तो भाई वो सारे चैप्टर फूड वाले उसमें कवर हो जाएंगे। तो मोस्टली जो सारे जो चैप्टर्स रहेंगे वो 6th के भी 7th के भी और 8th के भी, मतलब हम साइंस का पूरा सिलेबस करेंगे सीटेट के लिए। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो नोट्स हैं आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप उनको ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगर आप फूड की बात करते हो तो फूड क्या है, क्वेश्चन भी आपने सीटेट के देखे होंगे किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी हम साथ साथ करेंगे कि फूड क्यों, क्या जरूरी है, कहाँ से वो आता है। पहले तो इस पूरे चैप्टर में ये चीज आएगी कहाँ से वो आता है। ठीक है भाई, जो हम खाते हैं किस चीज के लिए, जिंदा रहने के लिए, ईट टू लिव, उसको क्या बोल देते हो आप, उसको बोल देते हो बच्चों आप फूड। ठीक है, क्या बोल देते हो फूड। फूड के फंक्शन क्या है, तो आपको कई बार क्या है 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं, उनमें से ये बात बोली जाएगी फूड के लिए इनकरेक्ट बात क्या है या करेक्ट बात कौन सी है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो फूड है वो फ्यूल की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। खाना खाते हैं तो एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फूड क्या कराएगा, एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, अब फूड क्या है कि जो असेंशियल चीजें होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल चीजें हैं ग्रोथ के लिए, वो भी हमें प्रोवाइड कराता है कौन बच्चों, फूड। तो ये भी उसका फंक्शन है। फिर क्या है कि जो सेल्स हमारी बॉडी में हैं उनको रिपेयर करने के लिए, और जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फूड जो हमें क्या करता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, तो फूड ये भी क्या है फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर क्या है कि भाई फूड आपको पता है कि नई सेल्स को बनाने में जो हमारी बॉडी में सारी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, फूड की वजह से ही होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो बिल्डिंग अप न्यू सेल्स एंड टिश्यू, वो भी काम किसका है, फूड का ही है। अब फिर आपको पता होना चाहिए फूड वैरायटी आपको क्या है, आपको पता होगा कि हर एक रीजन में, हर एक एरिया में डिफरेंट काइंड क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके का क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है जिसमें अलग अलग तरीका का कंटेंट प्रेजेंट होगा, अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस में काउंट किया जाता है, फूड वैरायटीज में किया जाता है। नेक्स्ट है वो क्या हमारे पास उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाले हैं। अब वो देखो कि आपको हर एक डिश में, अब जो नेक्स्ट क्या है बच्चों वो क्या है, इंग्रेडिएंट्स टॉपिक है। तो आपको फूड दे दिया जाएगा और उससे आपसे पूछा जाएगा कि भाई, मान लो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई चपाती के इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए क्या है। ठीक है, आपको कोई भी एक फूड दे दिया जाएगा, उसके क्या पूछ लिए जाएंगे, जैसे कोई सब्जी दे दी जाए, ठीक है, और उससे पूछ लिया जाए भाई इसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं, ठीक है, इसकी सामग्री बताइए, इसके इंग्रेडिएंट्स बताइए, तो वो आपको बताना होता है। ठीक है, जैसे आपको चपाती का पता है उसमें क्या क्या होता है, भाई आटा होता है और उसमें क्या डाला जाता है, वाटर डाला जाता है, तभी आपको पता है कि क्या बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है। एक पर्टिकुलर चीज को तैयार करने के लिए, ठीक है, जो चीज लगती है उसको इंग्रेडिएंट्स आप बोलते हो। ठीक है, आपको इडली का पता होना चाहिए, इडली में क्या क्या लगता है, राइस लगता है और दाल लगती है, सॉल्ट लगता है और क्या लगता है, वाटर लगता है। ठीक है, ये आगे आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में जो टेबल बनी होती है उनको कंप्लीट करना। ठीक है, वो टेबल मैंने सारी यहाँ पे डाल रखी है, तभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि यार इतनी बड़ी ये टेबल है, इनका क्या सॉल्यूशन रहेगा, तो वो सारी टेबल्स यहाँ पे डाल रखी है, तब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट और एनिमल दो जगह से हमें फूड क्या है बच्चों वो मिलता है, क्या है, दो जगह से मिलता है, एक तो प्लांट से मिलता है और एक किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। प्लांट से क्या क्या मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट हो गए, ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गई, शुगर, टी और क्या है बच्चों कॉफी। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन में लिख दिया जाता है प्लांट से भाई हमें क्या क्या मिलते हैं, तो वो ऑप्शन में आपको देखना होता है भाई क्या चीज मिलती है और क्या नहीं मिलती है। तो प्लांट ये सारे सोर्सेस हैं। फिर क्या है, एनिमल से हमें क्या मिलता है, एक तो मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट है, फिशेस हैं, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, ये एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, फिर जो प्लांट पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है, ये आपको 100% याद रखना है। यहाँ से
क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, अभी कैरेट, ये प्लांट का मतलब कौन सा हिस्सा है, ये प्लांट मतलब कैरेट का भाई कौन सा हिस्सा एडिबल होता है, कैरेट का कौन सा हिस्सा एडिबल होता है भाई, उसका सीड, उसका फ्रूट, उसका फ्लावर या उसकी लीफ, ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई जो कैरेट होती है वो प्लांट की क्या है, स्टेम है या रूट है या लीफ है, क्या चीज है, तो ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर एडिबल पार्ट के नाम से पूछ लिया जाएगा, भाई खाने योग्य कौन सी चीज है कैरेट में, उसकी रूट है या फिर वो क्या चीज है, ठीक है। तो कैरेट में जो कैरेट होती है बच्चों, वो क्या होती है, रूट होती है। रेडिश भी क्या होती है, रूट होती है। बीट रूट भी क्या होता है, इसमें तो रूट आ ही रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। टर्निप भी रूट होता है, और स्वीट पोटैटो, ये भी सारे क्या हैं, रूट्स हैं। तो इनमें जो रूट होती है वो एडिबल होती है। उसमें रेडिश हो गया, कैरेट, बीट रूट, टर्निप और स्वीट पोटैटो, ये 3-4 बार बोलो और याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेम की अगर बात की जाए तो स्टेम में कौन कौन आता है, पोटैटो एक स्टेम है, शुगर केन एक स्टेम के रूप में आता है, जिंजर वो भी, और अनियन ये भी किस में आ जाता है, एक स्टेम के उसमें आ जाता है, ठीक है। फिर अगर आप बात करो लीफ में कौन कौन आएगा, स्पेनिश आ जाएगी, कैबेज आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा, कोरिएंडर, मिंट और फेन्यूग्रीक, ठीक है। फेन्यूग्रीक जो मेथी होती है उसको बोला जाता है, ठीक है, मेथी, वो भी लीफ में आता है। फ्लावर में कौन कौन है, एक कॉलीफ्लावर हो जाता है, ब्रोकली हो जाता है, बनाना और पंपकिन, ठीक है। ये जैसे पंपकिन पूछा जाए भाई वो क्या है, उसमें क्या चीज खाई जाएगी, या पंपकिन जो है वो क्या है, एक फ्लावर है, लीफ है या स्टेम है, तो आपको बताना होगा फ्लावर। फ्रूट में अगर आप देखो, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फ्रूट में क्या हो जाएगा, पंपकिन हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, मैंगो, एप्पल और टमाटो, ये फ्रूट्स हैं। टमाटो पे लोगों को बहुत ज्यादा ये रहता है, तो वो भी किस में आता है, फ्रूट में ही आता है। सीड जो है, सीड कौन कौन हो जाएगा, पी हो जाएगी, पल्सेस हो जाएंगी, मेज, मस्टर्ड, बीन्स, क्यूमीन सीड्स, ठीक है, ये तो सब आपको पता ही है। पी भी सीड है, पल्सेस भी, मेज भी, मस्टर्ड भी, बीन्स भी और क्यूमीन भी, ठीक है ना। फिर आपको पता होगा स्प्राउट्स के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो सबसे पौष्टिक जो आहार है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कौन सी चीज है, भाई वो नॉर्मल सीड के रूप में बोला जाएगा, ऐसे बोला जाएगा। जो जो स्प्राउट्स हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा एक हेल्दी फूड के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। क्या है, एक हेल्दी फूड के रूप में माना जाता है, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे कि भाई द प्रोसेस इन विच सीड लाइक मूंग और चना आर अलाउड टू जर्मिनेट। आपको पता होगा ना क्या किया जाता है कि थोड़ा सा भाई जो चने या होते हैं, दाल होती है, उनको भिगो करके और एक गीले कपड़े में बांध दिया जाता है, तो आप कुछ समय बाद देखते हैं, मतलब पूरा ओवर द नाइट उनको रखा जाता है, तो ऐसे आपको स्प्राउट्स बने हुए नजर आते हैं, एक वाइट सी स्ट्रक्चर आपको बाहर नजर आती है, उनको स्प्राउट्स बोला जाता है, इस पूरे उसको, ठीक है, पूरे उसको स्प्राउट बोला जाएगा। जो कि किस में रिच हो जाते हैं बच्चों, ये विटामिन में होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और बहुत सारे और भी मिनरल्स इनमें होते हैं, और जो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। तो स्प्राउट एक हेल्दी फूड के रूप में माना जाता है। फिर क्या है, ऐसा कौन सा मतलब प्लांट है जिनके दो हिस्से मतलब खाए जाते हैं, ठीक है, टू पार्ट्स, मतलब उनमें कौन कौन आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, मस्टर्ड की सीड भी यूज किए जाते हैं और उसकी लीव्स भी यूज की जाती हैं। पंपकिन आपने देखा होगा भाई, वो फ्रूट के रूप में भी यूज होता है, और उसका जो फ्लावर है वो भी उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दो हिस्से जिनके यूज किए जाते हैं, मस्टर्ड और पंपकिन, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। कहाँ गायब हो गए, एक मिनट एक मिनट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये टेबल तो खासकर आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है बच्चों। अब फिर जो हमें देखना है कि जो एनिमल प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें क्या आ जाता है भाई, मिल्क से भी कन्वर्ट होके जो उसके डेरिवेटिव होते हैं वो भी आपको इसी में ही काउंट करने हैं। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, कर्ड होगी, मतलब जो अपनी दही होगी, चीज हो गया, पनीर हो गया, तो ये सब कुछ एनिमल प्रोडक्ट ही माने जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो मिल्क है वो कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई वो किससे मिलता है, काउ से मिलता है, गोट से, शीप से, और किससे, बफेलो से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मिल्क है वो कौन कौन से एनिमल से मिलता है, काउ, बफेलो पता ही है, गोट भी आपको पता होगा, और शीप से भी मिलता है। एग किससे मिलता है, हेन और डक से। एग किससे मिलेंगे, हेन से मिलेगा और डक से मिलने वाला है। मीट किस किस से मिलेगा, गोट से मिलेगा, शिप से, हेन से, पिजन से, और किससे, फिश से मिलने वाला है। सी फूड कहाँ से मिलेगा,
ये आपको पता होंगे, ये ओस्टर, क्रैब और प्रॉन। और जो हनी है वो किससे, हनी बीज से आपको मिलने वाली है। फिर हर्बीवोरस आपको पता होने चाहिए कौन कौन से एनिमल है हर्बीवोरस और क्या होते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब जो घास फूस और जो प्लांट है वो खाते हैं, जिसमें गाय हो गई, गोट हो गया, डियर हो गया, रैबिट हो गया, एलिफेंट और शीप। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई एलिफेंट वो क्या है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर डियर है या गोट, इनका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कार्निवोरस है, कार्निवोरस में कौन कौन आ जाएंगे, जो कि लॉयन है, टाइगर है, वॉल्फ है और ईगल है। ये क्या है, कार्निवोरस जो मीट खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों, जो एनिमल को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उसको आप क्या बोल देते हो, कार्निवोरस। और दोनों चीजें खाते हैं, मतलब प्लांट्स और फ्लैश दोनों पे डिपेंड करते हैं, जिसमें ह्यूमन आ जाती है, बिल्ली आ जाता है, डॉग आ जाता है, कॉकरोचेस आ जाते हैं और क्रो आता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। जैसे ये आगे क्वेश्चन दे रखा है ना, ये हमने अभी पढ़ा भी था, विच पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल। दो चीजें आपको पढ़ी गई थी और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये कौन से वाला, जो मस्टर्ड वाला है, इनमें से क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अभी अभी बताया है, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट की कौन सी चीज एडिबल होती है। अब ये भी अभी क्वेश्चन बताया, विच वन इज द बेस्ट फॉर द हेल्थ। वो बॉइल्ड सीड होगा, रोस्टेड सीड होगा, या वेट स्वॉलन सीड होगा, या फिर स्प्राउटेड सीड होगा। तो आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हेल्दी चीज है वो कौन है, स्प्राउटेड सीड में आ जाता है, ठीक है। इनमें से हर्बीवोरस आपको बताना है, देख के बता दोगे ना इनमें से कौन सा हर्बीवोरस है। जैसे वॉल्फ है, ये नहीं आएगा, कार्निवोर में आ जाएगा। इसमें से वॉल्फ, ये भी कार्निवोर में आ जाएगा। इसमें जो क्रो है, ये इसमें नहीं आएगा, ये अपना ओमनिवोर्स में आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, विच एनिमल विच इट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ द एनिमल आर कॉल्ड। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। दोनों चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या है, जैसे हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं क्योंकि एनसीईआरटी की टेबल है, उनको कंप्लीट करना था। तो हर्बीवोरस में क्या आ जाती है, काव आ जाती है, बफेलो आ जाती है, बटरफ्लाई आ जाती है, स्क्वायरल आ जाती है और रैबिट आ जाता है बच्चों, ठीक है। रैबिट भी किस में आता है, हर्बीवोरस में आता है और स्क्वायरल भी, ठीक है। कार्निवोर में जो लॉयन है, कैट है, स्पाइडर्स हैं, हाउस लिजार्ड जो होती है, ठीक है, और आउल जो है, उल्लू जो है, वो भी कार्निवोर्स में आ जाता है। ओमनिवोर्स में डॉग, रैट, ह्यूमन बीइंग, क्रो और डॉग, ठीक है, ये ओमनिवोर्स हैं। ये एनसीईआरटी की टेबल है अपनी, जो कंप्लीट कर रखी है। फिर क्या है, एनिमल बता रखे हैं और ये कौन सा फूड खाते हैं, ये कौन सा फूड खाते हैं। बफेलो क्या करती है, ग्रास है या ऑयल केक्स है, हे है, आपने जो तूड़ा जिसको बोलते हैं अपने हरियाणा में, ठीक है, वो मतलब जो गेहूं काटने के बाद जो चीज निकलती है ना, ठीक है, तो वो हे बोला जाता है। ग्रेन्स हो गए। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को और मिल्क, ठीक है, मिल्क भी लेती है। रैट हो गया, ग्रेन्स और फ्रूट्स खाता है, ठीक है, ग्रेन्स और फ्रूट खाएगा। लॉयन क्या खाएगा भाई, एनिमल्स को खाएगा। टाइगर भी किसको खाएगा, एनिमल्स को। स्पाइडर इंसेक्ट को खाती है। हाउस लिजार्ड इंसेक्ट को खाती है। क्रो जो हो गया, क्रो बोल रहे हैं, काव जो हो गई वो ग्रास हो गई, ठीक है, ग्रेन्स हो गई, हे यहाँ पे भी है, और जो ऑयल केक्स हैं उनको खाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या खाएगा भाई, वो तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। बटरफ्लाई क्या है, नेक्टर ऑफ फ्लावर, ठीक है, बटरफ्लाई जो भी होती है, नेक्टर जो फ्लावर के ऊपर वो बैठती है वहां से नेक्टर लेती हैं। क्रो क्या खाएगा, ग्रीन्स और स्मॉल बर्ड्स को वो खा जाता है, ठीक है। हाउस फ्लाइज जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, ग्रेन्स आ जाती हैं और वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर आपको फूड दिया गया है और उसे क्या है भाई, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, और वो भाई मतलब कौन सा पार्ट रहेगा, ठीक है। जो भी चीज मतलब इंग्रेडिएंट्स जो भी आप बताओगे, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है भाई, वो सीड है या वो एक फ्रूट है या लीफ है, क्या चीज है। जैसे ब्रिंजल करी है, जो करी बनाई जाती है ब्रिंजल की, वो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ठीक है, ब्रिंजल तो हो गई भाई, चिली भी होगी, और वहाँ और भी जितने भी मसाले डाले जाते हैं वो भी होंगे। और क्या है भाई, ऑयल कुछ भी डाला जाएगा उसमें, वो ग्राउंडनट का हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, कोई भी चीज़। जितने भी ऑयल बनेंगे वो सीड से बनने वाले हैं। चिली या जो ये सारी चीज़ें स्पाइसेस, वो एज अ फ्रूट में काउंट की जाएंगे। ब्रिंजल वो भी किस में आता है, एज अ फ्रूट में। इडली किससे बनेगी, राइस से, उड़द दाल से। और ये क्या होती है, राइस एज अ सीड और उड़द दाल एज अ सीड। चिकन करी, इसमें क्या है भाई,
चिकन तो होगा ही जो एनिमल से आता है, फिर चिली, ठीक है, जो कि वो फ्रूट में आ जाएगा। ऑयल जो आएगा वो सीड से आएगा। खीर जो है राइस से बनती है, शुगर से बनती है। शुगर जो शुगर केन से आएगा जो कि स्टेम है, राइस एक सीड में आ जाएगा। रोटी किससे बनती है? आटा से बनती है, ठीक है, जो कि आप मतलब व्हीट का नाम ले सकते हैं, जो कि फिर एक सीड हो जाएगा, ठीक है ना। मैगी है वो भी व्हीट से बनती है, और जो स्पाइसेस जितनी भी डाली जाती हैं वो फ्रूट्स में आ जाएंगे, और जो व्हीट आ जाएगा वो किस में आ जाएगा बच्चों? सीड्स में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स आपको बताना होगा, वही चीज है भाई, इडली है। इडली में क्या होता है? राइस होती है, उड़द दाल होती है, सोल्ट होता है और वाटर होता है। वाटर कहाँ से आ जाएगा? अर्थ से आता है। सोल्ट कहाँ से आता है? सी से आता है। उड़द दाल कहाँ से आती है? प्लांट से। राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। चिकन करी, चिकन क्या है? एनिमल हो गया। स्पाइसेस कहाँ से आएंगी? प्लांट से आएंगी। ऑयल और घी कहाँ से आएगा? प्लांट से भी आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है बच्चों? एनिमल से भी आ सकता है, ठीक है ना। फिश ऑयल और इन सारी चीजों के नाम से इस बिकती हैं, ठीक है। वाटर कहाँ से आएगा? वो अर्थ से आएगा। खीर क्या है? वही बनेगी मिल्क से, राइस से और शुगर से। मिल्क आएगा एनिमल से, राइस कहाँ से आएंगे? प्लांट से। शुगर कहाँ से आएगी बच्चों? प्लांट से। रोटी जो है वो आटा और वाटर से। आटा प्लांट से आएगा, पानी अर्थ से आएगा। फ्रूट क्या है? मतलब जो भी है वो आप बता सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले लीजिए, वो आपका जो भी मन करे। इसने वही बनाना लिखा जो कि प्लांट से ही आने वाला है। मैगी, उसमें व्हीट होता है, सॉल्ट होती है, स्पाइसेस होती हैं, प्लांट से आएंगी। और सॉल्ट कहाँ से आएगा? सी से। और व्हीट क्या है? प्लांट है, ठीक है। इसमें अगर आप ये वाली देखो, इसमें क्या हो जाएगा? फूड आइटम वही बता रखे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स बता रखे हैं, तो ये आप बता ही दोगे। नॉर्मल यहाँ पे मैगी का पूछा है, फ्रूट का पूछा है, और दाल पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है अपना, वो यहाँ पे फूड का कंप्लीट हो जाता है। फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे